Hello students. Well, let us continue further with our science chapter here. तो पिछली में हम लोगों ने ये देखा था किस तरह से जो है डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से लैंड या वाटर या डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने डिफरेंट हैबिटेट में रहने के लिए किस तरह से वो जो है अडेप्ट करते हैं, किस तरह से वो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वो सक्सेसफुली जो है उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। अब आज जो है हम लोग उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखने वाले हैं और उसके बाद उनके ब्रीदिंग मेथड्स को भी देखेंगे। ओके, सो लाइक यू सी लाइक एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, राइट। मतलब कि कुछ जो है वो हर्बीवोर्स हैं, कुछ जो है कार्निवोर्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, है कि नहीं। कुछ जो होंगे वो सीधा जो है दूसरे को निगल जाते हैं, स्वैलो कर लेते हैं, जैसे कि स्नेक वगैरह या फिर फ्रॉग वगैरह। तो इस तरह से जो है जिस तरह की उनकी ईटिंग हैबिट है उस हिसाब से जो है उनके बॉडी में भी आपको अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ इफ वी लुक केयरफुली एट द टीथ ऑफ द एनिमल शोन अबव वी विल सी दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। जिब्रा का देखो आगे का दांत जो है वो क्या है, काफी जो है शार्प है, एकदम से स्ट्रॉन्ग और शार्प है। दूसरी तरफ अगर आप कैट के टीथ को देखिए तो इनके जो है कॉर्नर के ये टीथ जो है वो काफ़ी नुकीले होते हैं। वाई? बिकॉज कैट्स एक्चुअली ईट फ्लैश, और इसलिए जो है उनके आगे के दांत जो है वो नोचने खरोचने के लिए काफ़ी जो है मजबूत बने हुए हैं। ऑफ कोर्स इनके पीछे के दांत जो होंगे वो चौड़े चौड़े होंगे, मजबूत होंगे, क्योंकि इन्हें फ्लैश को चबाना भी पड़ता है। सिमिलरली जिब्रा का भी अंदर का दांत जो होगा वो काफ़ी चौड़ा चौड़ा और फ्लैट होगा, एकदम से इस टाइप का, ठीक है, क्योंकि इन्हें भी जो है घास वगैरह को चबाना पड़ता है। तो इस तरफ अगर आप स्क्विरल वगैरह को देखिएगा तो इनके आगे के दो दांत जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि ये कुतर कुतर कर खाते हैं। तो इस हिसाब से जो है डिफरेंट एनिमल्स में हमें जो है डिफरेंट तरह के अडेप्टेशंस मिलते हैं। नाउ जिब्रा, जिराफ, काउ, गोट, डियर, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनका ये फ्रंट का टीथ जो शार्प होता है वो क्यों होता है पता है? टू कट द ग्रास। दूसरी तरफ जो पीछे का टीथ जो ब्रॉड मतलब चौड़ा और थोड़ा जो है फ्लैट होता है वो क्यों होता है? वेल, द ब्रॉड बैक टीथ टू च्यू एंड ग्राइंड देम। किसको च्यू और ग्राइंड करने के लिए? वही जो घास उन्होंने अगली दांत से जो घास काटा उन्होंने उसी को जो है चबाने के लिए, पीसने के लिए उनके पीछे का जो है चौड़ा चौड़ा दांत होता है। तो इस तरह के एनिमल्स जो कि घास खाने के लिए जिनमें आपको एडेप्टेशंस मिलते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो आपको सारे ज़्यादातर हर्बीवोर्स में इसी तरीके का दांत मिलेगा, चाहे वो जिब्रा हो या फिर वो काउ हो, बफेलो हो, जो भी हो। दे ईट प्लांट्स सच एज हर्ब्स एंड श्रब्स एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। दे ऑल्सो हैव हार्ड हूव्स अंडर देयर फीट। इनके पैर के नीचे देखोगे ना तो कड़ा सा खुर होता है, हूव जिसे कहते हैं। बैल वगैरह का भी देखोगे एकदम से जो है कड़ा सा जो है नीचे में होता है। ऐसा क्यों होता है? तो वेल, टू वॉक ऑन अनइवन सर्फेसेस इन सर्च ऑफ फूड। क्योंकि इन्हें फूड के सर्च में जो है बिल्कुल असमतल जगह पर जो है चलना पड़ता है, तो इसलिए उनके जो है ये हार्ड हूव्स होते हैं ताकि इनको चलने में परेशानी ना हो। ये जो कड़े इनके खुर होते हैं इससे इन्हें चलने में परेशानी नहीं होती है। दूसरी तरफ एनिमल्स सच एज कैट, टाइगर एंड लायन ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये जो है दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स कहलाते हैं। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग फ्लैश। जैसे कैट वगैरह का ही देखा ना हमने कि आगे का दांत जो होता है वो काफी शार्प और लंबा लंबा होता है, नुकीला होता है। क्यों? फॉर टीयरिंग फ्लैश, मांस चीरने के, फाड़ने, नोचने के लिए। देयर बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश। इनका पीछे का दांत जो थोड़ा चौड़ा टाइप का होता है, ब्रॉड और फ्लैट होता है, वो जो है मांस को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए होता है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज ऑन देयर फीट टू कैच देयर प्रे। चूंकि ये शिकारी होते हैं तो इन्हें जो है अपने शिकार को पकड़ के भी रखना पड़ता है, तो इसके लिए इनके पैरों में जो है काफी नुकीले जो है पंजे होते हैं ताकि ये अपने शिकार को पैरों से पकड़ सके। Birds such as eagles and vultures too are carnivores. ईगल और वल्चर जैसे बर्ड्स जो हैं ये भी कार्निवोर्स हैं। These birds have very good eyesight. इन बर्ड्स की आंखें बड़ी तेज होती हैं, ये दूर से ही जो है शिकार को देख लेते हैं और उनके ऊपर जो है झपट्टा मार के शिकार कर लेते हैं। They hunt smaller animals such as mice and squirrels for food. वो जो है छोटे जो जानवर होते हैं जैसे कि चूहे, स्क्विरल वगैरह, उनका जो है शिकार करते हैं वो। They have sharp curved claws called talons. इनके पंजों को अगर आप देखोगे तो देख रहे हो
इनके पंजे जो होते हैं वो नुकीले ही नहीं होते हैं, सिर्फ मुड़े हुए होते हैं, इन्हें टैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो यही जो इनके जो शार्प कर्व क्लॉज हैं, दीज आर कॉल्ड टैलेंस एंड दीज क्लॉज हेल्प देम टू कैच एंड ग्रिप देयर प्रे। ये जो इनका ये टैलेंट जो है वो उन्हें शिकार को जो है पकड़ने में और पकड़ के उसे उड़ा के ले जाने में हेल्प करता है। द हुक्ड बीक ऑफ दीज बर्ड्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। इनका अगर चोंच भी देखो तो चोंच भी आगे से मुड़ा होता है, तो ये जो हुक्ड बीक जो होता है वो उन्हें मांस फाड़ने में जो है, मांस नोचने में जो है हेल्प करता है, टीयर द फ्लैश। बर्ड्स दैट प्राइमरीली हंट व्हाइल फ्लाइंग एट ए हाइट आर नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे। ऐसे बर्ड्स जो नॉर्मली जो है काफी हाइट में उड़ते हैं और शिकार करते हैं, ऐसे बर्ड्स को जो है बर्ड्स ऑफ प्रे कहते हैं। तो वेल ईगल्स वगैरह जो है उस कैटेगरी में आ जाएंगे। नाउ सम स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। ठीक है, रैट्स और स्क्विरल्स जैसे जो एनिमल्स होते हैं इनका जो है आगे का दांत बड़ा होता है और काफी तेज होता है। दे यूज दीज टीथ टू नॉ देयर फूड। वो जो है अपने दांत का यूज करते हैं फूड को कुतरने में। नॉ का मतलब होता है कुतरना, थोड़ा थोड़ा करके नहीं, काट काट के खाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉइंग। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रोडेंट्स कहते हैं। बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक माउथ कॉल्ड प्रोबोस्किस। ठीक है, बटरफ्लाइज का देखोगे इनका मुंह जो होता है वो लंबा सा जो है पाइप जैसा होता है। ठीक है, तो ये जो पाइप जैसा निकला हुआ है इसे क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस कहते हैं। दे यूज इट टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये फूल में जो परागकण सब होते हैं ना, इसको चूसने में जो है वो इसका यूज करते हैं। सिमिलरली मॉस्किटोज हैव नीडल लाइक ट्यूब दैट हेल्प्स देम टू सक ब्लड। मच्छरों में भी जो है सुई जैसा जो है ट्यूब निकला होता है जो कि उन्हें आपके स्किन से जो है खून चूसने में हेल्प करता है। सक मतलब चूसना। तो इस तरह से जो है जिस तरीके का खाना खाते हैं उस हिसाब से जो है उनमें आपको अलग अलग अडेप्टेशंस मिलता है इन एनिमल्स में। अब आगे हम देखते हैं इनके ब्रीदिंग मेथड्स को। तो ब्रीदिंग क्यों जरूरी है? चलिए, खाना खाना तो जरूरी है, खाने से हमें जो है फूड एनर्जी सब मिलता है, लेकिन ब्रीदिंग भी जरूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग के थ्रू ही जो है हम क्या करते हैं पता है, उस खाने में जितना भी मान लीजिए कि हमें वो ग्लूकोज वगैरह मिलता है, कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ब्रेक करके और उस एनर्जी का यूज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है बॉडी में, और ब्रीदिंग जो है वो इसमें हमारी हेल्प करता है। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स टेक इन एंड गिव आउट एयर। ब्रीदिंग जो है वो बस वो प्रोसेस है जिसमें कि जानवर जो कोई भी जानवर जो होता है वो हवा अंदर लेता है और फिर हवा को बाहर छोड़ता है। लेकिन इसमें होता क्या है अंदर और बाहर छोड़ने में? द एयर दे ब्रीद इन सप्लाइज ऑक्सीजन टू देयर बॉडीज। जो सांस अंदर लेते हैं ना उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी का काम आता है। एक्वाटिक एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जो जल में रहने वाले जानवर होते हैं वो पानी में घुला हुआ ही हवा जो है वो सांस में लेते हैं। नाउ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अलग अलग जानवर में जो है अलग अलग अंग हैं सांस लेने के लिए। जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जितने भी बर्ड्स हैं या रेप्टाइल्स हैं, स्नेक वगैरह सब, या फिर मैमल्स हम लोग हो गए, गाय भैंस वगैरह सब हो गए इसमें, तो ये सब कैसे सांस लेते हैं? तो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर लंग्स, तो लंग्स के थ्रू जो है हम लोग सांस लेते हैं। तो कैसे सांस लेते हैं? तो वेल, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स एंड रीचेस द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। इधर नॉस्ट्रिल्स जो है दोनों नाक के छेद है ना आपके, तो इस रास्ते से हवा जो है वो अंदर आती है और विंड पाइप से होते हुए जो है वो आपके लंग्स में जाती है। नाउ लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब यहां पर क्या होता है कि आपके हार्ट से जो है आपके लंग्स में खून आता है, समझ गए? तो आपके लंग में जो है ढेर सारा खून भी मौजूद होता है, ब्लड भी मौजूद होता है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो हवा आपने सांस में ली, उस हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के द्वारा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में पास हो जाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा, लंग्स जो आपके हार्ट जो आपके लंग में जो ब्लड भेजता है ना, उस ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपके लंग्स में जो ब्लड आया वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेके आया है। आपके नाक से होते हुए विंड पाइप से लेके होते हुए जो हवा पहुंची है इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो यहां पर एक्सचेंज होता है। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से जो है आपके लंग्स में आता है, और दूसरी तरफ जो है लंग्स से जो है ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्लड में आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज पास्ड इनटू द एयर। अब यहां पर देखो ब्लड में एक स्पेशल जो है सब्सटेंस होता है, जैसे कि कहते हैं हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, तो वो इस ऑक्सीजन के साथ जो है, इस ऑक्सीजन को वो पकड़ता है, इस ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करता है, और फिर इसे लेकर जो है वो फिर वापस आ जाता है लंग्स से, और तब जो है आपके बॉडी के हर एक हिस्से तक वो पहुंचा देता है। और जब आपके बॉडी के सारे हिस्से तक उसने जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाया, तो फिर आपका बॉडी जो कि सेल्स से बना है, सबको जो है वो ऑक्सीजन मिल गया, है ना। सब जो है उस ऑक्सीजन का यूज करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने के लिए। लंग्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, लंग्स जब सिकुड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई हवा जो होती है वो हमारे नाक से होते हुए बाहर निकल जाती है। फिर तब समझ गए प्रोसेस। व्हेन यू ब्रीथ इन यू टेक इन ऑक्सीजन रिच एयर, इन द लंग्स एक्सचेंज हैपेंस, ओके, बिकॉज लंग्स हैज ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मौजूद है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो ब्लड से निकल के लंग्स में आ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। ठीक है, और फिर जो है वो ऑक्सीजन जो होगा वो तो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ब्लड में मौजूद जो हेमोग्लोबिन है उसके साथ मिलकर वो आपके बाकी पूरे बॉडी में फैल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो एयर जो कि ब्लड से लंग्स में वापस गया, वो जो है उधर से निकलेगा सीधा लंग्स से वापस विंड पाइप से होते हुए हमारी नॉस्ट्रिल्स से होकर बाहर निकल जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेल, सांस छोड़ना। अब ये तो हो गया इंसान या बहुत तरह के इस तरह के जो मैमल्स हैं उनका सिस्टम। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें अलग सिस्टम होता है। इंसेक्ट्स हैव स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स ऑन देयर बॉडी। ये स्पाइरेकल्स हो गए, देखते हो बॉडी के किनारे किनारे पूरा छेद टाइप का होता है। Spiracles lead into a network of tubes present all through the body. This tube is called trachea. तो स्पाइरेकल्स जो है, स्पाइरेकल्स जाके जुड़ जाते हैं एक पाइप के सिस्टम में, जिस पाइप के सिस्टम को, ट्यूब को जो है ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, तो एयर एंटर्स द स्पाइरेकल्स देन पासेस थ्रू द ट्रैकिया। यहां पर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बॉडी के पूरे सभी टिश्यूज के द्वारा जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, ज्यादा अंदर में मौजूद होता है, वो जो है फिर स्पाइरेकल्स के द्वारा निकाल दिया जाता है। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है पता है। सबसे बेसिक यूनिट हो गया सेल। एक जैसा काम करने वाले बहुत सारे सेल मिलके जो है वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यूज बहुत सारे मिलके जो है बनाते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन मतलब एक अंग हो गया, जैसे हमने देखा ना लंग्स या फिर हार्ट वगैरह, सब ये सब ऑर्गन हो गए। ऑर्गन ही जो है वो बाद में जो है ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं, तो वो आप आगे जानिएगा। खैर इन्हीं ऑर्गन से मिलके जो है हमारी बॉडी बनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इंसेक्ट्स में कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर गया, ऑक्सीजन रिच एयर अंदर गया स्पाइरेकल्स के रास्ते से, ट्रैकिया में पहुंचा। ट्रैकिया में जैसे ही गया ये, तो वहां से जो है जो टिश्यूज हैं इंसेक्ट्स के, वो जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अपने काम में यूज करेंगे, और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास एक्स्ट्रा बना होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये बाहर जो है भेज देंगे, और वो जो है फिर स्पाइरेकल से होते हुए निकल जाएगा। अब पानी के अंदर जो रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश, टैडपोल्स, वो मेढक का बच्चा वाला फॉर्म, या अदर एक्वाटिक एनिमल्स, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये गिल्स के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं। गिल्स जो है, गिल्स आर थिन फ्लैट स्ट्रक्चर्स दैट हैव मेनी ब्लड वेसल्स। ये जो है बिल्कुल पतले पतले फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें कि बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। कभी भी नहीं होता है तो मछली को देख लेना, मछली जब आएगी ना आपके यहाँ, मछली को देख लेना, उसके पास यहाँ गल्फर जैसा होता है, उसको खोल के देखोगे ना तो बिल्कुल लाल 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 ऐसा जो है भरा रहता है एकदम से, यही है गिल मछली का। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि मछली जो है वो क्या करती है कि वो जो है अपने मुंह के रास्ते से, मछली जब पानी में होगी तो उसका मुंह खुला रहता है, वो मुंह के रास्ते से पानी लेती है, और वो पानी जो है फिर गिल से होते हुए इधर जो है गल्फर से होते हुए निकल जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में, वो जो है यहाँ पर गिल्स में जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मौजूद है वो जो है यहीं पर जो है रिलीज कर दिया जाता है। फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिल्स से होकर निकल जाता है। तो इस तरह से जो है फिशेज का जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। अब जो है अपने यहाँ जब भी आपके यहाँ मछली आएगी ना, आप देख सकते हैं इस चीज को कि उनका गिल कैसा होता है।
नाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन वाटर। व्हेल्स और डॉल्फिन जो है वो भी पानी में रहते हैं। दे हैव लंग्स दैट कैन टेक इन ऑक्सीजन ओनली फ्रॉम एयर। इनके बॉडी में लंग्स मौजूद होता है जो कि सिर्फ हवा से ऑक्सीजन ले सकता है। सो दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर एंड हैव टू कम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ। इसलिए वो जो है पानी के सरफेस के नीचे सांस नहीं ले सकते हैं, उनको जो है पानी के सरफेस के ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। दे हैव ब्लो होल ऑन द हेड फॉर ब्रीदिंग। उनके सर पर जो है ब्लो होल करके होता है, छेद टाइप का होता है सांस लेने के लिए। When they breathe in, oxygen from the air enters their body through a blowhole. जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो जो है ब्लो होल से होकर उनके बॉडी में एंटर कर जाता है। When they breathe out, carbon dioxide leaves the body along with the water. और जब वो सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के साथ ही उनके बॉडी से निकलता है। ये डॉल्फिन का ब्लो होल हो गया, सर के ऊपर मौजूद है। नाउ एन अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन। अर्थवर्म जो है वो पूरे स्किन के थ्रू ही सांस लेता है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। फ्रॉग्स जो है वो जब पानी में होते हैं तब वो अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जब जमीन पर होते हैं फ्रॉग्स तो वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। बेबी फ्रॉग्स और टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये तो हम लोग देख ही चुके थे कि जो बेबी फ्रॉग्स हैं और यानी कि टैडपोल्स वो जो है अपने गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। सो वेल दैट वाज अबाउट देयर ईटिंग एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म। आगे जो है उनके मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इन द मीन टाइम आप जो है ट्रैक योर प्रोग्रेस वाली सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले सेक्शन में हम लोग जो है मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में फिर। बाय बाय।